ऊपर आते ही लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ रोशनी, डिजाइन और सजावट इतनी अच्छी थी कि देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़े। मॉल के दोनों तरफ जो अलग अलग शोरूम दिख रहे थे वो अलग अलग कंपनियों की दुकानें थी। अब चलिए आपको तीसरे फ्लोर का नजारा दिखाते हैं। सच बताऊं तो वहाँ खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग जैसी जगह पर आ गए हो। राधे राधे दोस्तों, अभी मैं इंदौर में हूँ और हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे मॉल में जिसे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मॉल बताया जाता है। तो चलिए आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले बॉबी भाई ने जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी में थोड़ा तेल भी भरवा लिया, फिर सीधे मेन सिटी की तरफ बढ़ गए। मेन सिटी पहुँचते ही बॉबी भाई ने गाड़ी थोड़ी तेज भगा दी और कुछ देर में ही हम लोग उस बड़े मॉल के पास पहुँच गए। दूर से ही मॉल काफी बड़ा और शानदार दिख रहा था। अब हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं क्योंकि अगर गाड़ी बाहर खड़ी कर दी तो फाइन भरना पड़ सकता है। जैसे ही अंडरग्राउंड पार्किंग में गए तो देखा कि पार्किंग बहुत ही बड़ी थी। वहाँ पर पार्किंग चार्ज भी लगता है। तो पहले हमने पार्किंग चार्ज दिया और फिर गाड़ी को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिए। अब गाड़ी पार करके हम लोग मॉल की तरफ चल पड़े। मॉल के अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक इन हुई। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने से पहले पता चला कि नीचे वाला फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के लिए है, इसलिए हमें ऊपर जाना पड़ा। थोड़ी देर में हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच गए। ऊपर आते ही लगा जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। चारों तरफ रोशनी, डिजाइन और सजावट इतनी अच्छी थी कि देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। फिर हम लोग एक कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ एक टी शर्ट देखी और दुकानदार से पूछा कि यह किस कंपनी का है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ इसी दुकान का स्पेशल टी शर्ट है। थोड़ी देर उनसे बातचीत की और फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे जाकर हम एक और कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ जब टी शर्ट का प्राइस देखा तो सच में दिमाग घूम गया। इतना महंगा था कि सुनकर ही पैर से जमीन खिसक गई। फिर हम लोग आगे बढ़े। मॉल के दोनों तरफ जो अलग अलग शोरूम दिख रहे थे वो अलग अलग कंपनियों की दुकानें थी। इसके बाद हम लोग जूते वाले शोरूम में गए। वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया जूते थे, डिजाइन भी काफी अच्छे थे। फिर हम लोग और ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगे। इधर मैं भी थोड़ा स्टाइल में ऊपर की तरफ जा रहा था। अब चलिए आपको तीसरे फ्लोर का नजारा दिखाते हैं। सच बताऊं तो वहाँ खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग जैसी जगह पर आ गए हो। वहाँ की लाइटिंग, डिजाइन और माहौल सब कुछ बहुत ही शानदार था। फिर मैंने बॉबी से कहा कि एक वीडियो शूट कर दो क्योंकि ऊपर से नीचे का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। उसी समय पवन भैया बॉबी का फोटो शूट कर रहे थे क्योंकि बॉबी को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। थोड़ी देर बाद हम लोग ऊपर से नीचे की तरह आने लगे। नीचे आते ही देखा कि वहाँ पर गेम खेलने की बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। इसी बीच पवन भैया आईने के सामने अपने बाल सेट करने लगे जैसे कोई हीरो तैयार हो रहा हो। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि सच में लग रहा था जैसे कि अलग ही दुनिया में आ गए हो। आगे एक दुकान में गए तो देखा कि वहाँ सिर्फ भूतिया प्रिंट वाली टी शर्ट ही मिल रही थी जो देखने में काफी अलग और मजेदार लग रही थी। अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए आखिर में हम लोगों ने मॉल को बाय बोला और वहाँ से निकल पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का व्लॉग वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है।